मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, अभिभावकों, दिवेश चौबे का आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। विद्यार्थियों का आशीर्वाद है। आप आज हमको दूसरे अवस्था में देख रहे होंगे। आंख बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अरे यार, वीडियो में तो देखते तो आप ही लोग हो, मैं तो आपको देख नहीं पाता हूँ। तो मैं सोचा जब मैं देख ही नहीं पाता हूँ तो मैं आज ज़रा आंख बंद करके ही आपको देखूं। आप लोगों से बहुत प्रेम है, और प्रेम में जब आंखें बंद हो जाती हैं तो वो शख्स दिखाई देने लगता है। इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी में एक बात ध्यान रखना, बहुत लोग जो दवा पर मरते हैं, अब दवा से ज़्यादा ज़रूरी शुद्ध हवा है। शुद्ध हवा यदि आप लेंगे तो आपको जिंदगी में कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब याद रखना, जिंदगी को अच्छा रखने के लिए, निरोग रखने के लिए, क्योंकि कहा गया है ना प्यारे विद्यार्थियों, इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी यदि स्वास्थ्य आपका खराब हो गया तो समझो सब खराब हो गया। तो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए दवा नहीं, अब हवा की ज़रूरत है। शुद्ध हवा लेंगे आप। ऐसे जंगल के वातावरण में आप सुबह सुबह निकले और निकल करके शुद्ध हवा का आनंद लें। आप चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा जंगल ही जंगल है। प्रकृति में जंगल है और जंगल में मंगल है। तो आप जंगल का शुद्ध हवा का आनंद लें। ऐसा नहीं है कि एसी में बैठ जाएं। बहुत लोग, अरे हम बहुत लोग को क्या बोले, देखिए एसी में शरीर तो ठीक होता है, आपका शरीर ठंडा होता है, लेकिन एसी में आपका एमसी के बाद आता है। अब कहोगे सर एमसी क्या है? तो एमसी से पहले मैं आपसे पूछूं एसी क्या है? एसी को जैसे आप एयर कूल कहते हो, एमसी को माइंड कूल कहते हैं जी। तो शरीर तो ठंडा होता है जी, लेकिन आपका माइंड ठंडा नहीं होता है। माइंड ठंडा करने के लिए प्रकृति के में फैले शुद्ध हवा का आनंद उठाना सीखें आप। और जिस दिन आप प्रकृति में फैले शुद्ध हवा का आनंद उठाना सीख लेंगे, उस दिन आपका एमसी होगा। ऐसा नहीं देखते ना आप, मोबाइल को अंदर में जब पानी चला जाए तो मोबाइल खराब हो जाता है। जो भी आज नए ज़माने में 4G में आप जन्म लिए हैं, इसमें भी पानी चला जाए ना तो कहते हैं लोग ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो जिस तरह से मोबाइल को प्रेशर से गाड़ी बहुत निकला है, जो पानी नहीं जाना चाहिए हवा से धुलाता है, तो ये भी ऊपर वाला ने बहुत आज से अरबों साल पहले, हजारों साल पहले जो बनाया है, वो पहले से ही 4G और पहले से ही एंड्रॉयड सेट बनाया है। इसको आप शुद्ध हवा से ही ढो सकते हैं। 2-3 तरह का आप सुबह सुबह व्यायाम करें। इसके बाद मैं कुछ और बात आगे बताऊंगा। कम से कम ये सुबह लेकिन दौड़ करके, सुबह दौड़ो आप 2-3 किलोमीटर। आपको हाँफना चाहिए, इसका एक्सरसाइज होना चाहिए, कलेजे का एक्सरसाइज होना चाहिए। जो बोलते हैं ना 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना को फुलाओ, इसमें एयर भरो। इसको ज़्यादा एयर की ज़रूरत है। एसी में रहते रहते शहर के बच्चे क्या करते हैं, वो बोलेंगे हम पूरा शरीर फुलाए हुए हैं, अब पसीना निकालें। कैसे पसीना निकालेंगे बताओ? वो रूम बंद कर देंगे और रूम बंद करके जिम जाएंगे। अरे रूम बंद करने से तो ऐसे भी पसीना निकल जाएगा, हल्का करने से। अब पूरा वो टाइट होकर घूमेंगे कि मैंने तो सब कुछ कर लिया। ऐसा नहीं है। वो रूम बंद करने के बाद जो है आपको उसमें शुद्ध हवा नहीं मिलता है, उसके बाद भी फिर दवा की जरूरत पड़ेगी। तो जिम से ज़्यादा ज़रूरी है आप सुबह सुबह दौड़ें, रोड पर एक्सरसाइज करें। तो आप जंगल की ओर जाएं। एसी रूम बंद करके जिम में पसीना निकालने से आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो स्वस्थ वातावरण में घूमें। और एक बात और ध्यान रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। एसी लगा कर बैठे, आज तक आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने एसी तो छोड़ो, मैंने अपने घर में या अपने लाइफ में कूलर का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप मुझे देखते हो, हमेशा रहते हैं हम टाइट, डे हो या नाइट,
तो आपको भी यदि हमेशा रहना है टाइट, डे हो या नाइट, तो घूमो उस साइट पे जहाँ पे बहुत शुद्ध हवा का आनंद मिले। दूसरी बात तो देख ले आप, कम से कम सुबह दौड़ करके 2-3 एक्सरसाइज करें आप शरीर के लिए। अंदर का यूएस, अंदर से एस, अंदर से साफ यूएसएस। पहला आप ये कर लें, कम से कम 5 मिनट करना है इसको। मैं तो 1 मिनट करके लास्ट कर देता हूँ। एक ये कर लें आप, इसके बाद एक ये कर लें, एक ही नाक बंद करके, एक नाक बंद करके एक नाक से सांस ले और छोड़ें। इसके बाद इसको बंद करें। इससे आपका इसका एक्सरसाइज हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखें, शहर के बच्चे खास करके और शहर के वैसे सभी प्रबुद्ध लोग जो अपने रूम में, अपने क्लास में सब जगह एसी लगाए हैं, तो एसी से शरीर ठंडा होता है, लेकिन बच्चों का एमसी नहीं होता है, माइंड कूल नहीं होता है। तो आप स्वस्थ वातावरण में सिर्फ सिंपल पंखा का इस्तेमाल करें, रूम को एयरी रखें आप। और नहीं तो पहले देखे थे ना, बांस का पंखा होता था, अब तो खैर उस जिंदगी में नहीं जी पाएंगे। आइए डालते हैं कुछ वैसे चीज़ों पर भी नज़र जिससे आप रहते हैं बेखबर। आप गांव के बच्चे कम से कम शरीर को स्वस्थ रखें। सुबह सुबह उठ करके जो आप यत्र तत्र बैठे रहते हो, देश के पॉलिटिक्स के बारे में, गांव के पॉलिटिक्स के बारे में, इसका बात उधर उसका बात उधर चर्चा जो करते हो आप, तो आपको चाहिए कम से कम अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और सुबह दौड़ें। इससे एक और फायदा होता है योगा से, आप रात भर जो विद्यार्थी पढ़ते हो उसको एकाग्र होकर के सोच लो कि क्या हम पढ़े थे, तो उससे आपकी याद करने की क्षमता भी बढ़ती है। और जो मन में सोच करके याद करोगे या याद करके उसको सोच लोगे, एक बार आंख से देख कर याद करो, इसके बाद आंख बंद करके उसको सोचो कि मैंने रात में क्या क्या पढ़ाई किया था। इसे याद करो आप कल पढ़ते हो, परसों पढ़ते हो, 1 हफ्ता की पढ़ाई आपको याद नहीं रहती है। लेकिन अगर आज से 2 साल पहले भी किसी से दुश्मनी हुआ होगा या उससे प्रेम हुआ होगा, उससे दोस्ती हुई होगी, तो आपको हमेशा याद रहता है कि हमरा तो ओकरा से लड़ाई हुआ था या हमको तो उससे प्रेम हुआ था जो अब नहीं मिल पा रहा है। ऐसा जानते हो क्यों होता है? क्योंकि जिससे लड़ाई होता है ना, उसके बारे में भी बराबर आप सोचते रहते हो। क्या सोचते हो? कब उसको हम मौका मिलते ही उनको डैमेज पहुंचाएं। और जिससे प्यार आपको होता है, जिससे दोस्ती होती है आपको, उसके बारे में भी सोचते हो। कब वो मिल जाता कि मौका पर चौका लगाते, इससे 2 बार अच्छा करते, क्योंकि वो बात बराबर सोचते हो इसलिए याद रहता है। तो जब तक आप पढ़ाई को अपने जीवन में उतारोगे नहीं, अपने सोच में नहीं उतारोगे, तब तक आपको पढ़ाई याद नहीं रहेगा। आप ऐसा करके देखें, जो आप पढ़ते हैं रात में, जो दिन में पढ़ते हैं, जो सुबह पढ़ते हैं, उसको रात में सोने के बाद पहला काम आप ये करें कि क्या क्या हम पढ़े थे, इसमें फटाक फिजिक्स क्या पढ़े, केमिस्ट्री क्या पढ़े, मैथ में क्या फार्मूला मैंने याद किया। ये सोच कर जब सोओगे आप, तो लगभग 85% ऑफ द होल स्टडी यू रिमेम्बर। तो याद करने का भी तरीका है, आप अकेले में कभी रहें, अपने लिए रहें, अपने बारे में सोचें। अब ऐसा नहीं कि आप अकेले में ही हो जाना, आप 10 लोग भी रहें तो 10 लोग कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ डिस्टेंस पर 10-10 फीट पर बैठो और अकेले में बैठ करके सोचो। और सोच करके अपनी समस्याओं का, जो पढ़ाई यदि करते हैं तो आप जब मिलते हो तो उस पर चर्चा करो। जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई की चर्चा करें, जो जनरल लाइफ में जी रहे हैं अपनी समस्याओं का अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, तो शायद आज नहीं तो कल इन समस्याओं का निकले हल। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। और ये बतवा को फैला दीजिए कि मेडिसिन से ज़्यादा जरूरी है शुद्ध एयर। इस बात को करो सब जगह शेयर कि मेडिसिन से ज़्यादा जरूरी है शुद्ध एयर। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। कोरोना से लड़ने की शक्ति मिलेगी आपको यदि आप शुद्ध एयर में रहेंगे। एक बार फिर से देखें कैसा शुद्ध वातावरण है, चारों तरफ फैला हुआ है। ये जगह नारायणगढ़ है, मैं तो नारायणगढ़ में हूँ, आपके भी अगल बगल कहीं ना कहीं शुद्ध वातावरण वाला
जगह होगा जो आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा। ये सरकार, जितने भी सामाजिक लोग हैं, सबसे एक आग्रह है कि आप कम से कम जो आम जगह है, जो खुला जगह है, उसमें 2-2 पीपल का पेड़ लगाएं। आप कम से कम, जब हर एक इंसान 2-2 पीपल का पेड़ लगाएगा तो अपने आप शुद्ध वातावरण रहेगा। पीपल लगाएं, नीम लगाएं। ये फैक्ट्री और प्लांट तो बहुत लग गया, जरूरी भी है, लेकिन खाते हो तो उसको निकालते हो तब तो ही साफ रहता है ना। तो आप इस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, इस प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको काटने के लिए, उन खराब हवाओं को काटने के लिए ये पेड़ लगाना भी अति आवश्यक है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।